बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे बाबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फ़रमाई है। माह रजब ये वो महीना है जो हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का पैगाम देता है। ये वो महीना है जो दिलों को जगाता है और ये वो महीना है जिसमें दरूद शरीफ की तासीर दिल रूह को बदलने की ताकत रखती है। आज का हमारा मौजू है माह रजब में दरूद शरीफ की बरकत और उसकी रूहानी ताकत। माह रजब 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। कुरान पाक हमें बताता है कि ये महीना अमन, इबादत और कुर्ब इलाही का महीना है। ये महीना हमें ये पैगाम देता है, अब जाग जाओ, अब लौट आओ, अब संभल जाओ। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, रजब बीज बोने का महीना है, शबान पानी देने का और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का। तो जो शख्स रजब में अल्लाह से जुड़ गया वो रमज़ान में अल्लाह पाक की रहमतों में डूब जाता है। दुरूद शरीफ वो अमल है जिसमें अल्लाह भी शामिल होता है, फरिश्ते भी शामिल होते हैं और बंदा भी शामिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दुरूद गुनाहों का बोझ हल्का करता है, दिल के ज़ख्मों पर मरहम बनता है, दुआ को कबूलियत तक पहुँचाता है और सबसे बड़ी बात दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को मजबूत करता है। माह रजब में दरूद की ख़ास तासीर होती है। माह रजब में नेकी का वज़न बढ़ जाता है। ये महीना हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़ुबान को दरूद से तर कर लें तो हमारे दिल खुद ब खुद गुनाहों से नफ़रत करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है। दरूद पढ़ने वाला मायूसी से निकलता है, बेसकूनी से बचता है और उम्मीद की रोशनी पाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी किस्मत बदल गई। असल में उनका ताल्लुक़ अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है। आज ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती, मेहनत करते हैं मगर रास्ते बंद हैं, दरवाजे खटखटाते हैं मगर जवाब नहीं आता। याद रखिए, बाज़ औक़ात दुआ इसलिए रुकी होती है कि हमने दरूद पाक को कम कर दिया होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम बढ़ जाएं तो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो। दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है और गमों को बहा ले जाता है। जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, इस पर एक दिन में कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। और जब रहमत नाजिल होती है तो तकदीर खामोश नहीं रहती, परेशानियां टूट जाती हैं, बंद रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। रजब गफलत से जागने का महीना है। माह रजब सिर्फ नफल पढ़ने का महीना नहीं, ये वापसी का महीना है। अल्लाह की तरफ वापसी, नमाज की तरफ वापसी और दरूद पाक की कसरत की तरफ वापसी। शैतान हमें कहता है अभी भी वक्त है, रमज़ान में तौबा कर लेना, लेकिन अल्लाह हमें कहता है अगर रजब में ना जागे तो रमज़ान भी गुज़र जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो रजब में संभल गया वो रमज़ान में संवर गया। एक छोटा सा अमल बड़ी तब्दीली ला सकता है। मैं आपको एक निहायत मगर आसान ताकतवर अमल बताती हूँ जो इस माह रमज़ान के लिए है। रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, कोई सा भी कर लें। सबसे बेहतरीन इस्तिग़फ़ार तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बिन व अतूबु इलैह। सारे इस्तिग़फ़ार अच्छे हैं लेकिन ये सीगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इतना सा अमल, ना ज़्यादा बोझ, ना मुश्किल,
لیکن اثر ایسا کہ دل ہلکا، روح مطمئن۔ رجب کے مہینے میں 2 عمل زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، استغفار اور درود پاک۔ درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، اور اس مہینے میں تو اجر ڈبل ہو جاتا ہے، زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم 1 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے میں تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم کثرت سے پڑھیں گے تو سوچیں کتنا زیادہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، اور زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ درود وہ چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ دنیا کی ہر عبادت کا ایک وقت ہے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت قبول ہے۔ آپ خوش ہوں یا غمگین، صحت مند ہوں یا بیمار، کامیاب ہوں یا آزمائش میں، درود کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے، اور قسمت کے صفحے پر اللہ کے حکم سے نئی سطریں لکھ دیتا ہے۔ آج اس مقدس مہینے میں آپ پکی نیت کر لیں، میں درود کو اپنی عبادت بناؤں گا یا بناؤں گی، میں گناہوں سے بغاوت کروں گا، میں اللہ کے دروازے پر دستک دیتا رہوں گا جب تک دروازہ کھل نہ جائے، کیونکہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہماری دستک کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں درود پاک کی لذت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ رب کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، جو پریشان زدہ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو غم زدہ ہیں سب کے غم دور فرمائے۔ رب کریم سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔